everyone, today we are going to discuss the next part of the video in which I will tell you the plant parts as food. We will begin with this topic. Now, we all know there are different parts of a plant. This is the root, this is stem, these are the leaves, and here flowers and fruits can also be there. Now, there are many parts of plant which are edible. For example, roots, stems, leaves, fruit, seed and flowers. Edible means which can be eaten. Now, these are examples of plants which have roots as edible part. For example, carrot, turnip, beetroot, रेडिश. कैरेट मतलब गाजर, शलगम, चुकंदर और ये मूली. नाउ शुगर केन और जो पोटैटो हैं ये दोनों एज अ स्टेम हम खाते हैं. मतलब जो शुगर केन और पोटैटो प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उनको हम खाते हैं. अब लीव्स, जो इन प्लांट्स की लीव्स हैं वो भी हम खाते हैं. मस्टर्ड, अपने सरसों का साग बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, ये भी हम खाते हैं. धनिया और ये पालक, इनकी मतलब जो ये हम तीन चीज़ें मैं आपको जैसे ये एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये इन प्लांट्स की हम लीव्स खाते हैं और इनके हम सीड भी खाते हैं. कई प्लांट्स के जैसे मस्टर्ड के हम लीव्स भी खाते हैं और सीड मतलब सीड भी यूज़ होता है. आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल, है ना. मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उसमें से ऑयल बनता है. ऐसे ही ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंड के सीड्स में से ऑयल बनता है. सोयाबीन ऑयल, राइस जो हम खाते हैं, वीट, पल्सेस, ये सब भी क्या है, सीड्स हैं. फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये जो हम खाते हैं ये प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जो हम खाते हैं. अब रह गए फ्रूट. फ्रूट आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है. प्लांट के हम जो खाते हैं एप्पल और मैंगो, ये जो है वो पल्पी फ्रूट हैं, ये तो सबने ही सुना है. आलमंड्स भी सुने होंगे, ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं. लेकिन जो ब्रिंजल और चिली है ये वेजिटेबल्स हैं, लेकिन वैसे ये फ्रूट काउंट किए जाते हैं. मतलब ये प्लांट के फ्रूट होते हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. तो मैंने ये क्लासीफाई कर दिया है इन्हें. नो, दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कुछ प्लांट्स के 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड के हम लीव्स भी खाते हैं और उसके सीड्स भी यूज़ करते हैं. और एक और एग्जांपल है, आई हैव नॉट मेंशन्ड इन दिस, कोरिएंडर हम लीव्स इसकी खाते हैं और हम इसका कोरिएंडर के हम सीड्स भी यूज़ करते हैं, जिससे हम पाउडर, धनिया पाउडर सुना होगा आपने. ठीक है. अब हनी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये मैंने एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में लिखे हैं. मैंने इसी में मेंशन कर दिए, अलग से मैंने कॉलम नहीं बनाया इनका. हनी के बारे में हमें पता है कि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हनी बीज प्रोड्यूस करते हैं. ये जो बीज हैं ये नेक्टर जो है वो लेते हैं फ्लावर से. मतलब कि जो स्वीट जूसेस होते हैं वो फ्लावर से ही लिए जाते हैं बीज के थ्रू. लेकिन फर्दर जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो हनी बीज करती हैं, नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करने का, और फिर वो अपने हाइव में स्टोर कर लेती हैं हनी बीज. क्योंकि फ्लावर्स और नेक्टर्स जिनमें से हमें फ्लावर्स जिनमें से नेक्टर मिलता है, ये दोनों चीज़ें हमें कुछ पार्ट में ही, ईयर के कुछ टाइम में ही अवेलेबल होती हैं. इसलिए जो हनी बीज है ना वो उन्हें स्टोर कर लेती हैं. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल्स जो हैं जैसे काउस, बफेलोज, गोट्स, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो हमें मिल्क देती हैं और मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स भी. मीट प्रोडक्ट्स भी मिल्क से ही बनते हैं. तो ये सब क्या है, हमारे एनिमल प्रोडक्ट हो गए. ठीक है. एनिमल सोर्स है, एनिमल्स जो है इनका सोर्स है इस केस में.
वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल इज़ दैट जो हमने सीड्स की बात की थी कि जो पल्सेस भी हम यूज़ करते हैं एज जो पल्सेस हम खाते हैं वो सीड्स ही होते हैं प्लांट के। अब ये पल्सेस को अगर हम ग्रो करें, जो ये सीड्स हैं पल्सेस के जो सीड्स होते हैं इनको अगर हम ग्रो करें तो इसको क्या कहते हैं, हम स्प्राउट्स कहते हैं। इसका एक तरीका होता है कि जैसे पल्सेस को आप कुछ दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए भी अगर रख दोगे पानी में भिगोकर, तो पानी में सोक करके, तो वो एक वाइट स्ट्रक्चर सा निकल आता है उसमें से, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें किन सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से प्लांट पार्ट्स जो हैं एडिबल हैं। ठीक है, और एनिमल सोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एनिमल सोर्स से हमें मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब जो एनिमल्स खाते हैं उसके बेसिस पे हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। हर्बीवोर्स के हैं काऊ, बफेलो, गोट, पैरट, बटरफ्लाई। और कार्निवोर्स के लायन एंड टाइगर। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करते। जो ओमनीवोर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते हैं, जैसे कि डॉग एंड ह्यूमन। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ आई हैव 2 questions for you as homework. First is, what is the source of ghee? I am talking about ghee, not oil. Remember that. If you know the answer, please comment me in the comment box, and if not, please Google it, or I will tell you in the next video of science chapters. Name the part of plant which gives us pumpkin. ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हमें पम्पकिन देता है। ठीक है, मतलब प्लांट के किस पार्ट को हम एज अ पम्पकिन खाते हैं। पम्पकिन मतलब कद्दू। सो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देना अगर पता हो तो, और नहीं पता हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा।